इन्वेस्टिगेशन शुरू तब होता है जब आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। यस यस, आपने तो 70 दिन तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की, तभी तो आपकी केस की एफआईआर को आज बिहार तक नहीं किया है। आज के डेट तक एफआईआर लॉन्च नहीं है। और जो सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट कर रही है वो बिहार पुलिस की दायर की हुई एफआईआर पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिस पीपल should know that Maharashtra government, Maharashtra police has done nothing. Nothing. Maharashtra police has done the biggest, job of being a criminal. Yes. Police is part of criminals gang. रक्षक भक्षक बन गए आज हिंदुस्तान Absolutely. में आपको कोई क्राइम करना है तो 3 चीज सिक्योर कर लीजिए। 3P, पुलिस, पॉलिटिशियन और पैसा। That's it. You can do anything. रेप कर लो, मर्डर कर लो, गैंग रेप कर लो, गैंग मर्डर कर लो। हाँ, जब पूरी जनता जनार्दन का आंख खुल गया, परमात्मा का आंख खुलता है, और तब चांसेस बनते हैं जस्टिस के। वही सुशांत के केस में होगा और हो रहा है, जो कि अभी दुनिया उसको रियलाइज नहीं कर रही। सीबीआई रियलाइज नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हम लोग आगे बढ़े, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का तो इट इज ए जोकर्स रोल। अच्छा, क्या किया पटना पुलिस का, क्या बदतर हालत कर दी, बिकॉज Maharashtra government is part of the crime. They are gang of criminals. In this case, they must be arrested and jailed for, destruction of evidence, evasion of evidence, concealment of evidence, cheating, fraud, everything. क्यों विभोर जी? हमें Absolutely, ma'am. Totally agree with you. मैं दिस इज द फर्स्ट टाइम, मैं जब भी शोज पे आता हूँ, चाहे वरुण के शो पे आया, इस पे आता हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई डोंट वांट टू टॉक एंड आई ओनली वांट टू लिसन। आई वांट यू टू टॉक। मैंने एब्सोल्युटली, आई डोंट हैव seal of a lawyer, but I am far more than a lawyer, because मैं absolutely ma'am, totally agree with you ma'am. मतलब ये your legal knowledge is spot on. Absolutely. No, I'm a fighter, I'm a doctor, I'm a law expert. तो और क्या चाहिए? I'm a fighter by genes. My father was a very big fighter, being a judge also. He used to fight like anything in all the judgments. रात भर बैठ के जजमेंट लिखा करते थे। और आज भी एक द वीक मैगजीन है, 2007 के अगस्त में, कौन सा तारीख था नहीं, उसमें आज भी मेरे फादर का एक जजमेंट को ये बहुत विस्तार से कोट किया गया है। He has called Betia district as a mini Chambal of India in his judgment, and it became a worldwide news. और BBC से भी अनाउंस हुआ था। He was a terrible judge. Nobody will escape from his pen. Everybody will come under the circle of his pen. Doctor, CBI evading absolute evidence of the brutal murder, उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? CBI आई है टाइम पास करने के लिए, निगोशिएट करने के लिए। कहां तक निगोशिएट होगा, ठीक है, अभी CBI को नहीं पता है कि चारों तरफ से हम लोग सारे विजिल बने हुए हैं। We are the vigilants, ठीक है ना? We are the चौकीदार्स and we are in crores. CBI is a bloody small fry. अगर ये अपनी ड्यूटी करती है, well and good, नहीं तो कोर्ट तो अभी पूरा लंबा चौड़ा कोर्ट का पूरा कोर्स बाकी है। और ये कोर्ट तो पटना कोर्ट में ही जाएगा ना, ये तो महाराष्ट्र में नहीं जा रहा। एब्सोल्युटली मैम, CBI का जो कोर्ट लगेगा वो CBI कोर्ट पटना है, नेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जज, उसी कुर्सी पे जिस पे मेरे फादर कभी बैठे थे, कोई परमात्मा राइचस वर्चुअस अपराइट जज को बिठाएगा, और जरूर बिठाएगा। तो CBI अपनी औकात समझ ले। मैंने CBI के डायरेक्टरेट को पूरी अपने कंप्लेंट की कॉपी, जिसमें विभोर जी आप प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा, वो YouTube के चैनल पे है। और जी मैंने एड्रेस किया है SHO बांद्रा पुलिस फॉर मर्डर केस
फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस केस और ब्ला ब्ला ब्ला, और इसको कमिश्नर ऑफ पुलिस महाराष्ट्र को और डायरेक्टरेट ऑफ सीबीआई दिल्ली को, और सारे वीडियो भेजे हैं इंजुरी के, फैटल के, मर्डर के एब्सोल्यूट एविडेंस के साथ डायरेक्टरेट ऑफ सीबीआई को। तो ये लोग को खेल खेलना है, खेलने दीजिए, हम भी तमाशा देख रहे हैं, हम बैठे हैं, हम कौन सी हम अपना फ्रंट छोड़ के पीछे खिसक रहे हैं, आगे मैम बढ़ेंगे, एक कमेंट, जी। एक कमेंट आया अभी किसी का, इससे पहले वाला कमेंट, विभोर को फाइनली कोई टक्कर का मिला। भैया मैं इनके आगे कुछ नहीं हूँ। ये देखिए कमेंट, I need a मोहर, I need a seal on my talk and you are my seal. Yes, absolutely ma'am. So seal is more important than the statement. Do you understand? Absolutely. Thank you ma'am. Thank you so much ma'am. सीबीआई जो कर रही है करने दीजिए, 3 बार सीन क्रिएट किया, इसको दिख नहीं रहा है, सीबीआई इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू रिकॉग्नाइज द फोटोग्राफ्स ऑफ मर्डर, और उसमें पॉइंट बाय पॉइंट फॉरेंसिक एविडेंस के साथ, फॉरेंसिक द मेडिकल प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस के साथ, एब्सोल्यूट एविडेंस के साथ उसको पूरी रिपोर्ट इन डिटेल में है। और मुझे बोला गया है बाय सेक्रेटरी ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की आपकी पूरी कागजात को मैंने बॉम्बे ब्रांच को भेज दिया है, तो उसको पढ़ा होगा जरूर। और जहां तक एम्स का सवाल है, तो एम्स के डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन की वैल्यू उतनी ही है जितने मेरे रजिस्ट्रेशन की वैल्यू है। एम्स को कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन डॉक्टरों को नहीं मिला है। एम्स की महानता है सुपर स्पेशलिटी की, कि सुपर स्पेशलिटी में उनके पास वो फैसिलिटीज है जो आज सभी डॉक्टरों को नहीं है, सभी हॉस्पिटलों को नहीं है। तो जहां तक मर्डर का केस है, एम्स के पास, एम्स के डॉक्टरों के पास, डॉक्टर गुप्ता के पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मेरिट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा उनके पास पावर नहीं है जिसके द्वारा वो मर्डर को सुसाइड बना देंगे। नेवर नेवर नेवर। डॉक्टर सो फार बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। एक क्वेश्चन जो आ रहा है, जो मुझे भी है, कि रिया मॉर्चरी में गई क्यों, उसका कोई आपके पास में बिल्कुल, मैं 15 तारीख वाले में बताऊंगी। तो 15 तारीख को क्या होता है कि रिया वाज द कमांडर ऑफ द होल शो ऑफ मर्डर। इस पे मैं वीडियो बना रही हूँ। डिड सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा उसने मर्डर नहीं किया। एक इनके सूद साहब है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उनका बहुत जेन्युइन ये होता है फाइंडिंग, और बड़े संजीदा इंसान है। तो उन्होंने भी कहा कि उसने उसका मर्डर नहीं किया, देखा ट्रबल है मर्डर का तो वहां से खिसक गई। नहीं, शी वाज द कमांडर ऑफ द होल मर्डर गेम, उसको करोड़ों मैम इसमें बताऊं क्या होता है, विद एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर सूद साहब, ही वाज राइट ऑन वन एनालिसिस कि उसने मर्डर नहीं किया। ठीक है, उसने गोली नहीं चलाई, उसने स्टन गन नहीं चलाई, नहीं उसने खंजर लेके उसने चाकू, लेकिन नहीं होगा, लेकिन सी मास्टरमाइंडेड कि कैसे कैसे मारना है, स्टेप बाय स्टेप। वही मैं कह रहा हूँ कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ मर्डर। प्लानिंग करने वाला भी इक्वली गिल्टी है मर्डर का, और एग्जीक्यूशन करने वाला रमेश तलवार तो के साथ, उनका रमेश तलवार के साथ नूपुर तलवार जेल गई ना, क्योंकि उसके प्रेजेंस में हुआ। yes. तो ये 8 तारीख को खिसकी है टू लेट द मर्डर बी एग्जीक्यूटेड। और 15 को क्यों आई है? 15 को आई है, आप जो वीडियो है रिपब्लिक मीडिया पे सुरजीत सिंह राठौर का, तो उसमें लास्ट पार्ट को आप फिर से देखिए। उसमें वो कहता है कि जब वो मॉर्चुरी से बाहर निकलता है तो हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे एक एम्बुलेंस आकर के एकदम सट के, सीढ़ी से एकदम आके सट गई, और उसमें से एक लाश उतारी जाती है। तो अब उसका डायलॉग को मैं ये स्टेट कर रही हूँ। कहता है, मैंने कहा अरे ये तो सुशांत सिंह की लाश है।
तो वो सचमुच ही सुशांत सिंह की लाश 2:30 बजे लाई गई थी एम्बुलेंस में, सारी दुनिया की नजर से बचा के, रिया चक्रवर्ती की परिवार के सामने, सुरजीत सिंह राठौड़ के सामने, संदीप सिंह भी वही था, सूरज सिंह नाम का एक प्रोड्यूसर कम, वो भी उस गैंग में है। कैसे वो मर्च्योरी में सीना तान तान के पूरी गैंग को लीड कर रहा था, कैसे मर्च्योरी वाली उसको वेव कर रहे थे, कैसे वो विश कर रहा था पुलिस को और मर्च्योरी वालों को। सो ही वाज पार्ट ऑफ द गेम। तो उस दिन लास्ट को एंड लेट मी टेल यू ऑल, सूरज सिंह वही इंसान है जो महेंद्र सिंह धोनी का प्रोड्यूसर भी था, और साथ में धोनी नहीं है, सब ये दाऊद इब्राहिम का पैसा है, ये सब नंगे फकीर है। और अपना बैलेंस दिखाए, कहां से पैसा आया, सूरज सिंह का कहां से पैसा आया फिल्म प्रोड्यूस करने का। ये जो भिखमंगा है, भाड़े का हत्यारा सूरज सिंह राठौड़ के पास कहां से पैसा आया प्रोड्यूसर बनने का। उसने वीडियो में अपने आप को प्रोड्यूसर बताया है, और 2-3 चैनलों में उसको प्रोड्यूसर बना करके उसको बिठाया गया है वीआईपी की तरह, और ये टी शर्ट पहनता है बीइंग ह्यूमन, सलमान खान का दिया हुआ टी शर्ट पहनता है वो। और वो इन सब ने मिलके उस लाश को रैप किया फटाफट, क्योंकि फादर तो पहुंच रहे थे। अगर फादर मॉर्चुरी में आ जाते, उसके पहले लाश को वहां निकालनी थी, तो वो तो देख लेते। तो संदीप सिंह ये सब ने रैप किया पोस्टमार्टम का ड्रामा की। पोस्टमार्टम सुरजीत सिंह के इंटरव्यू में वो कहता है कि लाश में क्या देखा, तो लाश पूरी ठंडी थी और सूजी हुई थी। तो सूजन तो उसका पेट फूल रहा था ना, गैसेस, ये गैसेस जो इसमें कलेक्शन हो रहे थे, गैसेस कलेक्शन हुआ, वो मुर्दे में होता है। उसको तो मरे हुए 24 घंटा हो गया, 24 घंटा से ज्यादा, 13 की शाम और 14 पूरा चला गया, 15 तारीख का आ गया, तो गैस तो कलेक्शन हो रहा था, नहीं तो सूजन कहां से आएगा। पोस्टमार्टम हुआ नहीं था, पेट तो खुला नहीं था। पेट खुलता तो ये लोग लिखते हैं कि उसमें प्रोमोग्रेनेट का जूस कहाँ था, नारियल पानी कहाँ था। उसकी लाश तो एकदम सूखी हुई, डिहाइड्रेटेड, होठ पे पपड़ियां पड़ी हुई, डिहाइड्रेटेड लाश थी। किसने पानी पिलाया, किसने नारियल पानी पिलाया, किसने जूस पिलाया, कुछ नहीं, वो तो मुर्दा कहीं जूस पीता है। तो अब आइए 15 तारीख की कहानी पे। तो पूरा फूला हुआ था, वो कहता है स्टेप बाय स्टेप, और वो आपको पूरा एलैबोरेट करके बताता है कि कैसे स्ट्रैंगुलेशन हुआ था, यहाँ की हड्डी को तोड़ के। आज तक किसी ने नहीं हड्डी तोड़ने वाली बात देखी है, न सुनी है, वो खुद बताता है। तो शायद जिस समय वो स्ट्रैंगुलेट कर रहा था, हड्डी टूटने की आवाज आई होगी। So he was one of the performer, executor of killing, murderer। और लाश को रैप करके जल्दी जल्दी उस एम्बुलेंस में आप देखेंगे कि संदीप सिंह खुद एम्बुलेंस के अंदर बैठता है नेक्स्ट टू ड्राइवर, आप गौर से देखिए, और वहां से ले जाके सीधा क्रेमेटोरियम, जहां पे सारे फिल्म स्टार, सारे उसके कलीग, सारे उसके फ्रेंड, सारे उसके रिश्तेदार पहुंच चुके थे, और उसको सीधा चिता पे रख दिया।